अस्सलाम वालेकुम। 60 नौजवान साइंसदानों की कहानियों की सीरीज़ में हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज की कहानी का उन्वान है दुनिया को हैरान कर देने वाली लड़की। एलिज़ाबेथ और मेलिसेंट गैरेट दो नौजवान बहनें औरतों के हकूक़ के लिए तहरीक का हिस्सा थी। वो दौर 19वीं सदी का आखिर था। अब मर्द आहिस्ता आहिस्ता औरतों को सोसाइटी में छोटे छोटे रोल अदा करने की इजाज़त दे रहे थे, जहाँ तक औरतें उन मर्दों की राह में रुकावट ना बनती। मगर इन बहनों के ख्याल में ये काफ़ी नहीं था। वो समझते थे कि औरतें भी मर्दों की तरह चालाक और होशियार हैं, मगर उनके मर्द दोस्त ये ख्यालात सुनकर हंसते। उन बहनों की अपनी ज़िंदगी औरतों के जहानत के बारे में उनके ख्यालात को सच साबित करती थी। एलिज़ाबेथ बरतानिया की सबसे पहली डॉक्टर और सर्जन थी, जबकि मेलिसेंट एक बहुत मशहूर समाजी कारकुन बनी जो औरतों के वोट के हक़ के लिए जद्दोजहद करती रही। मगर मर्द अब भी समझते थे कि उन दोनों बहनों ने औरतों को मर्द जितना ज़हीन साबित नहीं किया। मेलिसेंट की एक बेटी थी, उसका नाम फ़िलिपा था। फ़िलिपा अपनी माँ और खाला की तरह बहुत ज़हीन थी। जब फ़िलिपा तकरीबन 18 बरस की हुई तो उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर सुनना शुरू कर दिए। हालांकि उस दौर में सिर्फ मर्दों को यूनिवर्सिटी में दाखिले की आज़ादी थी। उस ज़माने में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए दुनिया के मुश्किल तरीन इम्तहान से गुजरना होता था। बहुत कम लड़के हर साल उस इम्तहान में शिरकत करते थे। जो लड़के अव्वल दर्जे में इम्तहान पास कर पाते थे उनको रेंगुलर का खिताब दिया जाता था। रेंगुलर का मतलब है बहुत मुश्किल सवालात का हल ढूंढने वाला। दुनिया के कुछ साइंसदान और मुफक्किरों ने अपने करियर की शुरुआत कैम्ब्रिज में रेंगुलर बनने से की। हर साल जो प्रोफेसर अव्वल आने वाले तालिब इल्म का ऐलान करता, वो अपनी टोपी उतार कर अव्वल आने वाले तालिब इल्म के सर पर रख देता और अव्वल आने वाले को सीनियर रेंगुलर का खिताब मिलता। लोग उसके बारे में ये तसव्वुर कर लेते कि ये ज़रूर ताकतवर और अमीर शख्स बनेगा। सबसे छोटी उम्र में सीनियर रेंगुलर का खिताब पाने वाला लड़का सिर्फ 24 साल की उम्र में बरतानिया का वज़ीर आज़म बना। लड़कियों को इस इम्तहान में शिरकत की इजाज़त तो थी, मगर आज तक कोई लड़की रेंगुलर की लिस्ट में शामिल ना हो सकी। ये टाइटल सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस था। जब फ़िलिपा ने 1890 ईस्वी में ये इम्तहान पास किया तो उसने पूरी जान लड़ाई ताकि वो रेंगुलर की लिस्ट में अपना नाम लिखवा सके। अगर वो पहले 10 लड़कों में शामिल हो जाए तो क्या ही बात होती। नतीजे का दिन आ गया। प्रोफेसर ने बारी बारी कामयाब रेंगुलर के नाम पुकारना शुरू कर दिए। फ़िलिपा अपने नाम का इंतज़ार करती रही, मगर उसका नाम नहीं पुकारा गया। आखिर में सीनियर रेंगुलर का नाम पुकारा जाना था। हाल में बेटा हर शख्स हैरान रह गया। इस दफ़ा की सीनियर रेंगुलर एक लड़की थी, फ़िलिपा। उसने तमाम मर्दों को पीछे छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों में फ़िलिपा का नाम दुनिया भर के अखबारात की शह सुर्खियों में रहा। एक बार फिर एक औरत ने अपनी बरतरी इस बेरहम दुनिया के सामने साबित कर दी। रोज़नामा टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया, फ़िलिपा फॉसेट तमाम उम्र एक स्कॉलर और उस्ताद के तौर पर काम करती रही। 1948 ईस्वी में बरतानवी शाही ख़ानदान ने हुक्म दिया कि औरतें भी अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर सकती हैं। फ़िलिपा, जो उस वक़्त 80 साल की थी, इस खबर पर खुश हुई। तकरीबन 1 माह बाद फ़िलिपा का इंतकाल हो गया।